ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज इस जीव के स्वाद में पूरा संसार और नित्य नई जनरेशन से लोग परेशान हैं और ये जीव का स्वाद नहीं जाता। नित्य प्रति इतने फ्लेवर आ रहे हैं कि दवाओं में भी फ्लेवर चाहिए और तरह तरह के फलों के फ्लेवर, ये सब स्वाद का ही चक्कर है। तो आइए इस पर जो साधु मुक्ति के लिए सिर मड़वा लेते हैं, अपने बाल उतरवा लेते हैं, उस पर एक कबीरदास जी का निर्णय को श्रवण करें और आनंद लें। मूंड मुंडाया मुक्ति को, मूंड मुंडाया मुक्ति को, सालन को पछिता। मूंड मुंडाया मुक्ति को, सालन को पछिताय। गोड़ा फूटे जोग बिन, गोड़ा फूटे जोग बिन, लोगन सो सिथलाए कबीरा, लोगन सो सिथलाए। मूंड मुंडाया मुक्त को, सालन कू पछताए। गोड़ा फूटे जोग बिन, लोगन सो सिथलाए। मुक्ति को पाने के लिए मूंड मुंडवाकर साधु तो हो गए, ये सिर मूंड ये मुड़वा लिया और साधु हो गए, परंतु फिर भी मसालेदार साग भाजी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। सालन कू पछताए, अर्थात उसका त्याग नहीं कर पाए। ऐसे लोगों का मन तो संयम में होता नहीं। जो सिर तो मुड़वा लेते हैं और वो मसालेदार साग सब्जी का स्वाद नहीं जाता, उनके लिए कबीरदास जी बता रहे हैं जो अर्थात इसका त्याग नहीं कर सकते, वो पछताते हैं। ऐसे लोगों का मन तो संयम में होता नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए योग बिना आसन लगाकर व्यर्थ में अपने घुटनों को दुखाते हैं। देखिए, आसन लगा लिया, लोगों को दिखा दिया। ये आजकल के साधु का एक संत जिक्र कर रहे हैं जिनसे स्वाद नहीं छूटा और वो नित्य उस स्वाद से परेशान है। दिखाने के लिए सिर मुंडवा दिया और हर समय प्राण उस मसालेदार उस स्वाद में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि योग बिना आसन लगाकर व्यर्थ में अपने घुटनों को दुखाते हैं। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। रूखा सूखा खाए के, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी। देख पराई चूपड़ी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव कबीरा, मत ललचावे जीव।
प्रारब्ध रूप से जो प्राप्त है उस रूखे सूखे को खाकर ठंडा पानी पियो। देखिए फिर चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो प्रारब्ध रूप से जो प्राप्त है उसे रूखे सूखे को खाकर ठंडा पानी पियो, परंतु किसी और की पराई घी चुपड़ी रोटी को देखकर अपने मन को मत ललचाओ, अर्थात जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आज दूसरे को देखकर खाता अंदर से जैलसी होती है, जलता है और बार बार ये सोचता है ये मुझे भी मिल जाता, लेकिन जो प्रारब्ध बस मिलता है उसी में खुश होके प्रसन्न होके रहना चाहिए। ऐसा एक संत कबीर दास जी बता रहे हैं। एक वाणी को और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। अन्न पानी का हार है, अन्न पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए, अंग पानी का द्वार है, स्वाद संग नहीं जाए, जो चाहे दीदार को, जो चाहे दीदार को, चुपड़ी चरे बलाए कबीरा, चुपड़ी चरे बलाए। अंग पानी का हार है, स्वाद संग नहीं जाए, जो चाहे दीदार को, चुपड़ी चरे बलाए। उदर पूर्ति निमित्ती तो अन्न पानी का आहार है। बता रहे हैं ये पेट के लिए जो एक संत बता रहे हैं कि अन्न पानी का आहार है, स्वाद इसके साथ जाता नहीं जाता, अर्थात स्वाद से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो अन्न का द्वार है, जहाँ इस जीभ से होकर नीचे अन्न जाता है जिस द्वार में, उसमें कोई स्वाद का खाना नहीं है और इसका कोई स्वाद से संबंध नहीं है। यदि तू परमात्म दर्शन साक्षात्कार चाहता है, देखिए फिर चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं एक सत्पुरुष कि अगर तू परमात्मा के दर्शन और वो निज स्वरूप को जानना चाहता है, साक्षात्कार को जानना चाहता है, तो चुपड़ी रोटी की ये बला को ख़त्म कर दे, अर्थात तू इसका त्याग कर दे। जब तक इसका त्याग नहीं होगा, जब तक वो प्राण उस चुपड़ी रोटी में पड़े रहेंगे, तो उस निज स्वरूप को जानने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उस प्रभु श्री राम को जानने के लिए हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए उस स्वाद के कूप में ना पड़ें। उस जिसके लिए हम यहाँ संसार में आए हैं, उस मन को ठीक करने के लिए, जो मन गंदा लेके आए उसमें कुछ कमी रह गई, उस मन को ठीक करने के लिए, उस प्रभु को पाने के लिए, उस निज स्वरूप को जानने के लिए, जो इस देह बेकार में हम पड़े हुए हैं, नित गोता खा रहे हैं देह बेकार में, देह बेकार में नित गोता खाए। तो जो हम ये गोता खा रहे हैं उससे हम बचें और उस प्रभु को याद करें। ये समय बहुत थोड़ा है और इस समय में हमें बहुत कुछ करना है, तो उसको प्रभु को याद करें, इस स्वाद के घेरे में ना फंसें। ये संसार में आज नित स्वाद के घेरे में पड़कर नई नई बीमारियों को दावत दे रहे हैं और ये सत्पुरुष समय समय पर आकर चेतावनी देते हैं।
तो देखिए वाणी भी अभी आपने सुनी थी, बहुत पुरानी, सब जानते हैं इस वाणी को। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जी। ये देखिए साफ संकेत दे रही है कि जो प्रारब्ध में है उसको वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और उससे उस चुपड़ी, उस मसालेदार सब्जी से बचें। उन साधुओं को भी चेतावनी दी जिन्होंने सुर मुड़वा लिए और बैठ के लगाना, योग करना शुरू कर दिया, लेकिन उन पछता रहे हैं ऐसा करने से, और बार बार उनका मन उस मसालेदार की सब्जियों में, चुपड़ी रोटियों में लगा हुआ है, इसलिए वो वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकते जो उद्देश्य लेके उन्होंने सिर मुड़वाया था। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।